आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो गई। और आज आज़ादी स्पेशल सुनो पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। 76वां आज जो जश्न आज़ादी है मिली जोशो जज्बे के साथ आज ना मुल्क भर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी सुनो पाकिस्तान की तरफ से पूरी टीम की तरफ से अहले वतन को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। रात 12 बजते ही वैसे तो मुख्तलिफ जगहों से हमने देखा है कि फायरवर्क्स होना स्टार्ट हुए, बड़े मजे के और वो फायरवर्क्स थे। और फिर हमने ये भी देखा है कि रिवायती तौर पर जो है वो जितनी भी इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन्हें सजा दिया जाता है रोशनियों से। और फिर जो दिन का आगाज होता है वो भी विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होता है। और हिना, मुझे एक बात याद आ रही है कि आपका बचपन कैसा रहा? जश्न आज़ादी आप कैसे मनाती थी बचपन? बहुत ही जोश और जज्बे से मनाई जाती थी, झंडियाँ लगाते थे, झंडे लेते थे। लेकिन मेरा बचपन तो गुजर गया, पुरानी बात है। जिन बच्चों का अभी बचपन चल रहा है उनकी बात करते हैं। उनकी बात करना बहुत जरूरी है और हमारे पास ऐसे ही बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। और 14 अगस्त की मुनासिबत से उन्होंने एक बुलेटिन पढ़ा है, वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। बिल्कुल, तो हम लेके चलते हैं अपने नाज़रीन को जीशल और अहमद के पास। ओवर टू यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जीशल जाहिद और मैं हूँ अहमद अब्दुल्ला। आप सबको हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 14 अगस्त है और आज हमारे प्यारे पाकिस्तान की सालगिरह है। आज हर तरफ जश्न का समा है, सब लोग यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। जी अब्दुल्ला, और इसमें बच्चे किसी से पीछे नहीं। जी बिल्कुल, हम भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और वैसे हम पाकिस्तानी बच्चे किसी भी मैदान में भी किसी से कम नहीं। तालीम का मैदान हो या साइंस का, खेल का मैदान हो या गेमिंग का, पाकिस्तानी बच्चों ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। और पाकिस्तानी बच्चे जिस तरह हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, गायकी के मैदान में भी किसी से कम नहीं। ऐसी ही एक गुलकारा आज हमारे साथ है जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। कुछ ही देर में हम उनसे गाना सुनेंगे, लेकिन अभी हम अपने नुमाइंदे अहमद ज़ुहैब से बात करेंगे। जी अहमद, आप कहाँ हैं इस वक्त और वहाँ लोग किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं? यौम आज़ादी के मुनासबत से पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी कौमी परचम और सजावटी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त अरूज पर है, जहां बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पूरे जोश व खरोश से पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम, बैजेस, मास्क और टी शर्ट्स भी ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। तो जी, जैसे कि आपको पता है आज 14 अगस्त का दिन है, लोग खुशियों से बाहर सड़कों पे हैं, फायरवर्क वगैरह सब, लाइटें सब हैं। आपने क्या करना है 14 अगस्त के दिन पे, क्या कर रहे हो आप? हम अभी मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पे जश्न मनाएंगे। मैं झंडियाँ लगाऊंगी और 14 अगस्त मनाऊंगी और अपना घर सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे 14 अगस्त का। मैंने अपने घर में वो फ्लैग्स लगाए हैं, मैंने झंडियाँ लगाई हैं और 3 झंडे मैंने लगाए हैं अपने टेरेस पे, छत पे। और मैंने कपड़े लिए हैं अपने 14 अगस्त के लिए, फ्लैग्स लिए हैं। और मैंने ना गरीब बच्चों को ना एक फ्लैग भी मैंने उनको दी है। और ऐसे ही और मैंने कपड़े भी लिए हैं, ऐसा सारा करें। नाजरीन, यहाँ हर जगह परचम ही परचम है और जश्न का समा है। खुदा करे ये सब्ज़ परचम की बहार हमेशा के लिए कायम रहे और हम भी हमेशा आज़ादी के दिन को ऐसी जोशो खरोश से मनाते रहें। मैं हूँ अहमद ज़ुहैब, कैमरामैन मोहम्मद नवाज़ के साथ। देखते रहें सुनो न्यूज़, सुनो आज़ादी की तरंग। जी नाजरीन, आपने देखा कि सब्ज़ परचमों की बहार आई हुई है और सब लोगों का जोशो खरोश देखने वाला है। और सब बच्चों ने हमारे कौमी परचम के रंग के लिबास पहने हुए हैं। ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग जो आज हम सब ने पहना हुआ है, ये हमें याद दिलाता है कि हम आज़ाद हैं। हमारे परचम का चांद सितारा हमें रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाता है। हमारा कौमी परचम हमारी शान भी है और हमारी पहचान भी। हमें अपने परचम का एहतराम करना चाहिए और जश्न आज़ादी मनाते हुए इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। झंडियों को ज़मीन पर ना गिराएं और इस्तेमाल के बाद संभाल कर रखें। जी अब्दुल्ला, अभी हम एक स्पेशल पैकेज भी दिखाएंगे जिसमें अनाया जाहिद हमें जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से कुछ बातें बताएंगी।
गुलाब चेहरे, रोशन आंखें, छोटे छोटे हाथों में सब्ज हिलाली परचम, वतन अजीज को सजाने का अज़्म। बच्चों का कहना है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, दुनिया को बताएंगे हम किसी से कम नहीं, अपने वतन को सारी दुनिया में सबसे अच्छा बनाएंगे। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम कानून की परवाह न करें, हमें अपने कौमी परचम का एहतराम करना चाहिए, झंडियों को जमीन पर ना फेंके, शोर ना मचाएं। आज़ादी का पहला सबक, अपने हमवतनों का ख्याल रखें, जश्न आज़ादी को शान से मनाएं, लेकिन दूसरों के लिए परेशानी का बाइस ना बने। आज़ादी का जश्न मनाते हुए बाजे वगैरह ना बजाएं, बीमारों का ख्याल रखें, सड़कों पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें ना चलाएं, कानून की पाबंदी करें। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से ना चलाएं और इसे दोनों पहियों पर चलाएं। और एक और चीज़, आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को ज़रूर याद रखना चाहिए। जी ज़रूर। तो नाज़रीन, वक्त आ गया है कि हम आपको आपकी फेवरेट सिंगर से गाना सुनवाएं। चलते हैं आप सबकी जानी पहचानी और पसंदीदा सिंगर हादिया हाशमी की तरफ। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज़ अनादिल का बहारे मस्कन, रंगों आहंग से मामूर तेरे गोहदमन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। जी नाजरीन, आपने हादिया हाशमी से मिली नगमा सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जी अब्दुल्ला, मुझे तो बहुत पसंद आया और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी अपने वतन के लिए एक शेर सुनाऊं। जी बिल्कुल, सुनाएं। अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वाह वाह। नाजरीन, इसके साथ ही हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज़ यकीन के साथ। वाह 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 भाई, क्या टैलेंटेड बच्चे हैं। लिटरली हम अभी यही बात कर रहे थे कि भाई हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। जीशल अहमद जी, बिल्कुल जीशल अहमद का शुक्रिया करना चाह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, बड़े खास गेस्ट हमारा हिस्सा बनने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। We are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान आज़ादी स्पेशल। और इस वक्त हमें बहुत ही खास मेहमानों ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं भाई, इमेंसली टैलेंटेड और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी दे आर वेरी ब्राइट। 3 बहन भाई हैं लेकिन भाई छाए हुए हैं। वैसे आज हमने अपने प्रोग्राम में जैसे आपको नन्हे मुन्ने एंकर्स दिखाए जो कि न्यूज़ पढ़ रहे थे, इसी तरह से आज जश्न आज़ादी की मुनासिबत से हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं बड़े ही होनहार और बड़े ही काबिल बच्चे हैं। तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूं जी, खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में। हमारे साथ ताहा सलमान हैं, हुदा सलमान एंड हादिया सलमान। और भाई सबसे पहले तो हम आपके वार्डरोब की बहुत तारीफ करेंगे और ताहा का स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूंगी। वेस्ट कोट जो है ना वो सुपर क्लासी। तो ताहा सबसे पहले तो ये बताओ क्या स्पेशल शॉपिंग की है आज़ादी की? जी
आपने भी क्या, सबने शॉपिंग की है? जी सब। हादिया का इतना, और गजरा तो वो देखो ना, मतलब मैंने मिस कर दिया ये गजरा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हुदा भी बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन ये आपने खुद सेलेक्ट की ये ड्रेसेस या पेरेंट्स नहीं, ने? मामा ने। मामा ने किए हैं। उसकी हेयर पिन तो आप देखें हुदा की, भाई अटेंशन टू डिटेल। हम चाहेंगे कि आप जैसे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं और इतने जबरदस्त कुछ ना कुछ लेकर पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आज हादिया जो है वो हमें मिली नगमा सुनाएंगी, हुदा सलमान जो हैं वो हमें एक नज़म सुनाएंगी, बिल्कुल। और ताहा सलमान हमें डिबेट, आज किस टॉपिक पे आप डिबेट करने वाले हैं? हकीकी आज़ादी। हकीकी वाह, 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 आज़ादी, अरे वाह। और तो बड़ा ज़रूरी है इस मौके पे बिलखसूस ये जानना कि हकीकी आज़ादी के मानी क्या हैं, तो वो हमें ताहा जो है अपनी डिबेट के ज़रिए समझाएंगे। बिल्कुल ताहा, तो ओवर टू यू। मिली नहीं है हमें ये अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें ये अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। वाह। आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है हकीकी आज़ादी। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में उसके बसने वालों को मिला हो, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तेवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। हसूल पाकिस्तान के लिए कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया, कितनी माओं के लख्ते जिगर उनके सामने कत्ल कर दी गए, कितनी माओं बहनों बेटियों ने अपनी इज्जत की खातिर मौत को तरजीह दी। लेकिन क्या फ़ायदा, हमारे वतन में आज वो हकीकी आज़ादी नहीं है। ये जो हमारा वतन है जिसके इतनी मेहनतों से बनाया हुआ है, उसमें आज भी हम बिल्कुल आज़ाद नहीं घूम सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पे कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है उनसे पूछे जाके आज़ादी का असल मतलब क्या है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिला है। शुक्रिया। थैंक यू ताहा सलमान, आपकी ताहा ने ये जो बड़ा आपकी स्पीच थी। डीप और रियल मैसेज दिया है कि जी बिल्कुल आज़ादी के वक्त जिस तरह की कुर्बानियाँ हमारे बाओ अजदाद ने दी, हमारे बुज़ुर्गों ने दी, उसका आज की जो नस्ल है उसे उस तरह से अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से जो खून पसीना है इस मुल्क की बुनियादों में वो शामिल किया है। और अजीम, इन्होंने तल्ख हकीकत भी इसमें बयान की है कि हमारे पास उस तरह से हकीकी आज़ादी नहीं है। आज भी अगर हम आज़ादी की बात हकीकी आज़ादी वैसे है, मेंटली तौर पे हमें रियलाइजेशन नहीं है कि इस आज़ादी की तो हमने इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम मेंटली उस चीज़ से अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए और हम अभी भी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट में हैं कहीं ना कहीं। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये स्पीच थी। आगे बढ़ते हैं और अब खुदा के पास जाते हैं कि खुदा के पास हमारे लिए क्या है। मेरी नज़र में खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़ाल। वाह वाह। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मिलाल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। खुदा सलमान। हादिया, मिली नगमा सुनाऊंगी। जी, ये जरूर। वतन तुम्हारा, ये वतन इसके। वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी आप लोग जब भी आते हैं आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे प्रोग्राम में। और रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपको पता है हमारे उसका रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके हमेशा। पहले ताहा से ही पूछूंगा, आपने ये डिबेट कितनी देर में तैयार की? 1 से 2 दिन लग गए। 1 से 2 दिन में? वो उर्दू में देख रही थी अजीम, जो सही तलफ़्फ़ुज़ और मुश्किल उर्दू होती है ना, ये किसने लिख के दी डिबेट? मामा ने। मामा भी मुझे लगता है माशाल्लाह पूरी फैमिली ही इमेंसली टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। और मुहिब्बे वतन है जी, मुहिब्बे वतन है भाई, वो पेट्रियोटिक अप्रोच उसमें झलक रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हादिया, आपने कितनी देर में याद की नज़्म? मैंने आधे से
ओए हादिया टैलेंटेड है भैया, हादिया से होदा ज्यादा, आधे है। से 1 घंटे में। होदा भी बिल्कुल टाइम कम लगा है, इसका मतलब है कि होदा। जल्दी जल्दी। हाँ जी, मैं गलत ना अच्छा दे। नाम इनके सिमिलर है तो वो थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो जाती खुदा, है। हाँ जी बिल्कुल, आपने आधे घंटे में याद कर ली पूरी आज नज़्म। 1 से 2 घंटे आते से आप good तो यार, फिर आप तो very good। मतलब छा गई हैं आपने, अगर आधे घंटे में ये प्रिपेयर कर लिया आप तो फिर बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड है। हादिया ने। हादिया मुझे आती तो थी, रिदम वगैरह आती थी, बस थोड़े से लिरिक्स का था वो बस 15 से 20 कर मिनट लिया। याद हो। अच्छा तो जब स्कूल में आप लोग जाते हो, कोई टेस्ट वगैरह होता है, कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं, क्या स्कूल में भी इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो में कहते कोशिश होंगे करते हैं। स्टार बच्चे हैं, टीवी पे भी आते हैं। फेमस बच्चे। क्या टीचर्स कहती है? वो एक दफ़ा मेरी टीचर का ये वाकया हुआ था कि हमारी उर्दू की क्लास थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल से टीवी नहीं देखा। जी। तो क्या होता है, वो कह रही थी मैं सर्दियाँ थी, मैं आप लोगों के पेपर ही चेक कर रही थी, हीटर चला हुआ था और म्यूटेड था, टीवी ऑन था। तो मेरी एकदम नज़र पड़ी, वो कहती है ये जानी पहचानी सी कोई लग रही है। उन्होंने ऑन किया, उन्होंने कहा 20 साल बाद मैंने टीवी देखा और टीवी पे आपको देखा मैंने। अरे वाह वाह तो वाह। क्या होता है फिर वो सब सारे मेरे क्लास फेलोज, मैंने बताया किसी को नहीं था, लेकिन फिर वो पूछना शुरू हो गए कि आप बताएं, लिंक शेयर करें, फिर उस तरह। अच्छा तो अब दोबारा 20 साल बाद जब आपकी टीचर टीवी ऑन करेंगी तो आप वो देखेंगे। इंशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर अमेजिंग, इमेंसली टैलेंटेड। और बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करना, इसमें आपकी फैमिली को भी बहुत क्रेडिट जाता है जो इतने अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलते हैं। आप यही मेहनत करते रहें जी, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और बड़े बच्चे बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन अभी लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और कौम आज 76वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मना रही है। ब्रेक में बड़े ही खास गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे बिल्कुल। बड़े ही प्यारे और बड़े ही अजीज मेहमान सुनो खास पाकिस्तान का मेहमान, बिल्कुल हिस्सा जी। बने हैं। तो मैं चाहूँगा हिना ज़रा तारुफ करवाएं आप। जी बिल्कुल, जो पहले मेहमान हैं, पहली शख्सियत हैं, बाकमाल शायर हैं और इल्मो अदब जो है इनका मैदान है, बेमिसाल ड्रामा नवीसी इनकी पहचान है और टेलीविज़न प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो उनकी जान है और अपनी शायरी की वजह से नौजवानों में बेहद मकबूल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद वसी शाह साहब की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, सुनो का। और जैसा कि आपने कहा कि सबको आज़ादी जो है वो बहुत बहुत जी। मुबारक हो और आप के बुलाने का और सुबह सुबह उठाने का बहुत बहुत सर, शुक्रिया। आपका आज़ादी जी, का- आपके आने का बहुत हमारा शुक्रिया। मसला ये है कि हम उठ नहीं रहे। हमारे 76 दूसरे साल से मेहमान सो रहे भी- जी जी बिल्कुल, हमारे दूसरे मेहमान भी बड़े खास हैं, इनका अभी तारुफ करवाते हैं जी। और इनका ताल्लुक सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि ननकाना साहब से है। पाकिस्तान के पहले वाह जी वाह। PhD होल्डर जो सिख जो सरदार जी हैं और आजकल लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर कल्याण सिंह आज हमारे मेहमान हैं। कल्याण साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। कैसे आप? थैंक यू राना साहब एंड हिना, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आने का, तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। और इनके अलावा भी स्टूडियोज़ में बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अशरफ साहब मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन पेंटर हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी वाटर कलर पेंटिंग्स में हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा चुके हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ भी जाके शोज कर चुके हैं। और वैसे जाहिद सोलो साहब, आज क्या बना रहे हैं? आज ये कायद आजम का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। कायद-ए-आज़म का जी portrait जाहिद बना साहब बताइएगा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज मैं कायद का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। थोड़ा सा दिखाइएगा जी, स्क्रीन जी। पे कि कितना शुरू किया है बनाना, क्योंकि अभी अभी आप आए हैं स्टूडियोज में। जी, जी। बनाना अभी शुरू किया है आपने। बिल्कुल, मैंने अभी स्केचिंग शुरू की है, फिर इसके बाद वाटर कलर शुरू करूँगा बैकग्राउंड थोड़ा सा इसको यूं टिल्ट कीजिएगा, जी, जी। घुमाइएगा ताकि वो नजर आए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा स्केच तो हम अपने नाजरीन को ये कंप्लीट स्केच भी दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जाहिद है। साहब, आप बस अपना टाइम लीजिए। और चाय आपके पास है या हम भिजवा दें? नहीं, बहुत- चाय जरूरी है मुझे लगता है। पानी जरूरी है। पानी जरूरी आगे है। जरूरी है जी। Water आप colour जाहिद is साहब प्लीज जारी रखें। Thank तो you. वसीशा साहब, सर आज चूंकि 76वां यौम आज़ादी जी। मना रही है कौम मिली जोश और जज्बे के साथ, तो आप अमूमी तौर पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं जश्न आज़ादी को?
यार मैं तो उन लोगों में से हूँ जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़िद किया करते थे कि बहुत दिन पहले वो झंडियाँ लाते थे, फिर उनको वो पता नहीं यार उसको क्या कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में तो हम सेबा ही कहते थे उस सेबा तो नहीं, वो सुतली जो मतलब वाइट कलर का, उसके अंदर फिर जनाब उसमें ग्लू लगा के और वो लगा के फिर लगाया करते थे और झंडे के लिए ज़िद करते थे। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भी वही ज़िद करते हैं और यानी कि ज़िद से मुराद ये कि वो इसरार करते हैं कि भाई उसको सेलिब्रेट करते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कोशिश होती है, जैसे मेरे घर में तो ओवरऑल ही पढ़ने लिखने का रुझान था, मेरी कोशिश होती है कि इस किस्म के मौके पे आपकी जो फेस्टिविटी है वो भी बहुत ज़रूरी है, मगर ये एक तरह से मौका होता है कि आप जो बुनियादी मकसद है इस दिन के मनाने का, वो अवेयरनेस को भी आपको वो करना चाहिए। देखिए आप ईद मनाएं और आपको पता ना हो कि उसकी तारीख क्या है, ठीक है ना, यानी कि हज़रत इब्राहीम की क्या तारीख है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्या तारीख है, उसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है, उसकी बुनियादी रूह क्या है, स्पिरिट। हाँ बिल्कुल, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम दुरुस्त आपने यूज़ किया। इसी तरीके से आज के दिन भी उसको इतना बोझल भी नहीं कर देना चाहिए कि लोग उसे एंजॉय ना करें। एक बैलेंस जो है वो आप क्रिएट करना चाहिए और आपको बच्चों को बताना चाहिए। उसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। आप खेलों के ज़रिए भी बता सकते हैं, पोइम्स के ज़रिए भी, आप टेबलोस के ज़रिए भी, प्लेस के ज़रिए भी, मगर मेरे ख्याल में उसको ज़रूर आपको वो करना चाहिए कि उसके बगैर तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छिलके सजे हों जैसे फलों की दुकान पर। अगर उसके अंदर मगज़ नहीं है, अगर उसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो फिर देखिए क्या क्रक्स नहीं है तो क्या उसका हासिल। लाज़िम बात है बच्चे को बहुत बोझल भी ना करें, मगर कन्वे ज़रूर करें। कन्वे बिल्कुल समझ आना चाहिए। मैं बिल्कुल। कल्याण साहब, किस तरह से आज का दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? जैसे शाह साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इस तरह ही सेम था कि हम जो थे बचपन के दिन, या उस वक्त जोश जज्बा बहुत ज़्यादा था। अब जो नई नस्ल है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो उस तरीके से जोश जज्बा नहीं है उनमें जी। जब हम लिबर्टी नहीं गए नहीं ਉਹ ਜਿਹਾ नहीं है सर, जिवें दा साडा सी घरों बाहर आना ते एक मोहब्बत जो था, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलते और जश्न मनाते आज़ादी का भरपूर, ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई इंटरफेथ हारमनी का एक बहुत मैदान सजा होता था। तो तमाम मज़ाहब के लोग उसमें शामिल होते थे, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे को विश करते थे, एक दूसरे के खाने का पीने का सारा ख्याल रखते थे और एक जुलूस की शक्ल में जाते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत खूबसूरत फंक्शन होता था। अब वो जज्बा, वो जुनून कम होता जा रहा है, आस्ता आस्ता मुझे फील हो रहा है। कल्याण साहब, जज्बा जुनून कम होता जा रहा है, आपने बड़ी निशानदेही की है और इसी जज्बे और जुनून को बरकरार रखने के लिए और बिलखसूस हमारी सिख बरादरी जिस तरह से जो है वो एक जोश और जज्बे का मुजाहरा कर रही है जश्न आज़ादी को लेकर, ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे तारिक महबूब साहब, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो वो हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में 14 अगस्त योम आज़ादी बड़ी शान और शौक़ से मनाया जा रहा है। जगह जगह तकरीबात का इनकाद हो रहा है। इसके साथ साथ ननकाना साहब में बसने वाली सिख बरादरी भी इस दिन को बड़े पुरजोश और तरीके से मना रही है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल सिंह चावला मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनके क्या प्रोग्राम हैं। बहुत शुक्रिया मेरी तरफों हिना साहिबा तुहानू और राणा साहब तुहानू, तुहाडी पूरी सुनो दी टीम नू, जिहड़े कैमरे दे अगे है, जिहड़ी कैमरे दे पिछे है, और हर पाकिस्तानी बच्चे नू, मेरियां भैणां नू, मेरे भरावां नू, मेरे बजुर्गां नू अज दा 76वां जिहड़ा जन्म दिन है पाकिस्तान दा, बहुत बहुत मुबारक होवे। असी पूरी दुनिया दे विच जिथे जिथे पाकिस्तानी रहिंदे ने और जिथे जिथे साडी सिख कौम रहिंदी है, और अज इस दिन नू बड़े धूमधाम नाल मनाती है। इसी तरह इत्थे भी हुण असी हजे तकरीब तो आ रहे हैं, बड़े प्यारे तरीके नाल परचम नू सरबुलंद किया गया है। और साडे जिहड़ी कौम है, साडी जिहड़ी सिख कौम है, स्पैशली इहनूं मनांदे ते सारे ने पाकिस्तान दे विच, नियाजी साहिबा इहनूं सारे मनांदे ने,
ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ 76ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ पूरी कौम ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने सुना सरदार गोपाल सिंह चावला का कहना है कि जिस तरह पूरी कौम इस दिन को पूरे जोशो खरोश से मनाती है, ननकाना साहब में बसने वाली सिख बरादरी भी इसको पूरे जोशो खरोश से मनाती है। तो जी तारिक महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी शानदार रिपोर्ट तैयार की और बिलखसूस हमारे जो सिख भाई वहाँ पर मौजूद हैं और बिलखसूस नाम लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो हमारे मशहूर हैं कि हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म जो दिया और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इंटरफेथ और इंटर रिलीजन जो हार्मनी का एक मैसेज है और बिलखसूस यौम आज़ादी की इस मौके पर वो अपने नाजरीन तक पहुँचाया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी कि आप पार्ट बने सुनो पाकिस्तान का। और शाह जी, मैं तो एक सवाल हमेशा जो ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ और जब आप जैसे जय्यद लोग साथ बैठे हों तो उनसे दिल करता है ये सवाल पूछने का। अमूमन ये कहते हैं कि जी 76 साल जो हैं वो कौमों की ज़िंदगी में कोई मानी नहीं रखते। 76 साल जो है बड़ा कम अरसा है। मानी तो रखते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि कितना अरसा फिर जो है जो मानी रखता है और अब किन चीज़ों की ज़रूरत है जो हालात हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि लोगों से, बच्चों से सच बोलने की ज़रूरत है, उन्हें सच बताने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में इससे निकलना चाहिए कि 76 साल जो हैं वो कोई माने नहीं रखते। और तो कितने आपको 76-100 साल चाहिए आपको तरक्की करने के लिए या डिसिप्लिन होने के लिए या अपने लोगों में इंसाफ बांटने के लिए या अपने लोगों में दौलत की और जो मेरिट की मुसफ़ाना तकसीम के लिए? मैं नहीं समझता। मैं तो कोई बिल्कुल नौज़ायदा रियासत भी हो तो 5 से 10 साल मैक्सिमम उसको चाहिए होते हैं बुनियादी तौर पे अगर आप अपनी समत दुरुस्त कर लें। तो 76 साल तो उनको चाहिए होते हैं जिनके मामलात जो हैं वो दुरुस्त ना हुए। अब ये बात समझ में आती है कि ठीक है, हम एक ऐसी रियासत से जिसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये हालत थी। आप जानते हैं कि इस खत्ते में को बहुत ज़्यादा पैसा वैसा था नहीं कि वो जो बड़े किकर दे जड़े कंडे होंगे ने उसको उसके ज़रिए पिनअप किया जाता था उसको। और इसमें ये सारी ये तारीख़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 76 सालों में बात यह कि हमें जहाँ होना चाहिए था वहाँ हम बहरहाल नहीं हैं। हाँ, 76 साल में हम दुनिया की सुपर पावर बन जाते, उसके लिए उस हिसाब से यकीनन 76 साल कम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जितना कंपटीशन है दुनिया में और जो कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आपको बड़े ब्रेन पैदा करते हुए, सिस्टम्स बनाते हुए कुछ वक्त लगता है, ये बात दुरुस्त है। मगर 76 सालों में जहां आपको होना चाहिए था, क्या आप वहां हैं? उससे आप बहुत पीछे हैं। मैं समझता हूं उससे आप कम से कम 50 साल पीछे हैं। आप जहां इस वक्त हैं, यार इस वक्त तो शुरू में भी ऐसे नहीं थे मेरे ख्याल में जो इस वक्त थे। और 60 की दहाई तो शादी वैसे बड़ी फेमस है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा, हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि उसने आपके निज़ाम को ख़राब किया। आपकी गुफ्तगू संजीदा हो जाएगी। उसने आपकी जो बुनियादी जो समत थी ना डेमोक्रेसी की, जिसने आपकी समत को दुरुस्त करना था, जिसने इदारों को मजबूत करना था, उस जुज़ वक्ती वो जो कामयाबी का दौर कहलाता है, उसने आपका अगला सफ़र जो है वो खोटा कर दिया। तो बहरहाल चूँकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त ये बड़ी एकेडमिक किस्म की डिबेट है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि देखिए, आकाए दो जहाँ सरकारी दो, हर वक्त का देखिए, हर मौके का ना एक वो होता है। जनाजे के ऊपर आप शादी की गुफ्तगू शुरू कर दें तो वो मुनासिब नहीं होती। इसी तरह शादी के ऊपर आप अगर मैयत का जिक्र ले बैठे तो ठीक है, पूरा साल है, आज भी आप बात करें, मगर आज सेलिब्रेट भी करें। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। जैसे वो देखें ना, आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। वो एक साहब थे, उनके बारे में बड़े वो इतने पैसिमिस्ट थे कि एक बच्चा जी वो पैदा होया थे, गोद में आया, उनकी ला के दिया, तो उन्होंने कहा बड़ा सोना है, प्यारा है बच्चा, पर देखो ना जी एक दिन इन्हें मरी जाना है। अरे भाई, अभी तो वो जवान होगा, बड़ा होगा, क्या कुछ देखेगा। तो बात यह है कि आदमी को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। और ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म ये नहीं है कि जब ठीक चल रहा है तो आप कहें कि हम और बेहतर हो जाएंगे। ऑप्टिमिज्म तो है यही कि पूरी एक तारीख के शेर सुने ऑप्टिमिज्म पे आप, ज़हीर कश्मीरी साहब का। हमें खबर है कि हम हैं चरागे आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। वाह वाह। तो कौम को उम्मीद देने की जरूरत है, मगर सच के साथ, ईमानदारी के साथ। ये मत कहिए कि 76 साल कुछ नहीं होते, ये बताइए कि 76 साल बहुत होते हैं। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया,
हमें जहाँ होना चाहिए था हम उससे बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप अपने आप को गिरा लें, आपको मोटिवेशन भी तो चाहिए ना। आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अगर ये यकीन हो, देखिए उम्मीद की इंतहा आपको मिलेगी हदीस में, फरमाया कि अगर तुम्हें यकीन हो कि सुबह तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तो भी जो खजूर का पौधा तुम लगा रहे हो वो जरूर लगाओ। ठीक है। अब खजूर जो है वो उन पौधों में से है जो कि 6 महीने में फल नहीं देते हैं, सालों में फल आता है। तो और आपको यकीन होना चाहिए, तो इससे आपको ये है कि आप अपने लिए भी जीते हैं और आप आने वाली नस्लों के लिए भी जीते हैं। और आपको ये यकीन होना चाहिए कि कोई आएगा, जो खजूर की छांव बहुत नहीं होती, ऊपर होता है बहुत, मगर ये है कि कोई जितनी कुछ छांव होगी उसमें बैठेगा, इसका फल खाएगा। मैं नहीं हूँगा तो मेरे बाद तो मेरी नस्लें होंगी, आने वाली नस्लों से मुराद इंसानियत होगी। तो उम्मीद जो है ना उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और यकीन मौका होना चाहिए। सो ऑप्टिमिज्म हो मगर सच के साथ। ऑप्टिमिज्म बिल्कुल होना बहुत जरूरी है और सच के साथ। तो बहुत सफर हमने जाया किया वक्त। खूबसूरत बात की और इस बात में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। कल्याण साहब आपकी तरफ आएंगे, आप ये बताइएगा कि मुल्क की तरक्की में अगर हम बात करें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर हमारा क्या किरदार है, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जी, पहले तो पहले ही जो चल रही थी कि 76 ईयर 76 साल मैंने रखता है, हमसे बाद आज़ाद होने वाले 3 नस्लें बेचारी हमारे बाद आज़ाद होने वाले चाइना, हम मिसाल दे सकते हैं कि वो कहाँ है और हम कहाँ खड़े। हमारे हमसाया मुल्क की बात भी कर लेते हैं कि वो इकोनॉमी के लिहाज से कहाँ खड़ा है। और देखें कि एक बात आप याद रखें कि शाह ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मायूसी बहरहाल गुनाह है, ये है कि लेकिन हमने कर्जा दिया था जर्मन को, हमने कर्जा दिया था अरब स्टेट्स को। सरदार जी आगे भी अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और ये बात नहीं, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा जी। बहुत पोटेंशियल है हमारी कौम में और बहुत खूबसूरत कौमों में शुमार होता है दुनिया की। लेकिन मैं शाह जी की बात से 101% मुत्फिक हूँ कि हमने सच और ईमानदारी को छोड़ा हुआ है। ये मानना पड़ेगा, ये आने वाली नस्लों को बताना पड़ेगा। और जब तक हम इस रस्सी को नहीं थाम लेते, सच और ईमानदारी, तो तब तक हमसे जो है हमारा जो आने वाला वक्त है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। इस रस्सी को हमें थामना, इस रस्सी को भी। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो असूल वाज़े किए जी, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन असूलों को भी थामे रखना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। शाह जी यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपका कोई कलाम, कोई पोइट्री जो है वो आपसे ज़रूर सुनेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे जी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जैसा कि आपसे जिक्र किया था कि वसी शाह साहब अपनी एक नज़्म आज बिलखुसूस 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर पेश करने जा रहे हैं। तो शाह जी प्लीज़। ये है ज़रा थोड़ी सी ज़रा जो हालत है लोगों की वो भी है, मगर इसमें इसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि लोग पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी करते हैं कि आप पाकिस्तान के नाम पे जो मर्जी। तो ये इसका एंगल जो है मेरे ख्याल में ये खूबसूरत एंगल। तो अभी देखने सुना दूं? जी 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 जी। इरशाद। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपका प्रोग्राम जो है ना, नहीं प्लीज, ये है जी एक पाकिस्तानी दा मुकालमा अपने हुक्मरान दे नाल। है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते, है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते, गल सुन हाकमा साडी भावें खल ला लै हुण। है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते, गल सुन हाकमा साडी भावें खल ला लै हुण, पर साडे ते टैक्स ना लावी। है ही कुछ नहीं दे नहीं सकते, गल सुन हाकमा साडी भावें खल ला लै हुण, पर साडे ते टैक्स ना लावी। दे नहीं सकते रे ही कुछ नहीं, दे नहीं सकते रे ही कुछ नहीं, सिर्फ साडा मास नहीं मुक्या, सिर्फ साडा मास नहीं मुक्या, हड्डां चों मिख गई है मुक। सिर्फ साडा मास नहीं मुक्या, हड्डां चों मिख गई है मुक। ओए सानू खा गई तेरी भुख, सानू खा गई तेरी भुख, सानू वेख तां चीकां मारदे रोंदे दुख, सानू वेख तां चीकां मारदे रोंदे दुख। किकर कंडे साथों चंगे, किकर कंडे
साथों चंगे मुड्ढों विछड़े पीले रुख। हाय हाय हाय। साथों चंगे, शुक्रिया। साथों चंगे मुड्ढों विछड़े पीले रुख, बचे कुछ नहीं और साडे ते टैक्स ना लावी, दे नहीं सकदे गल सुन हाकमा की आखी आई। नो दिस इज पाकिस्तानी। की आखी आई, की आखी आई, की आखी आई, मुल्क चलाउण लई लाजम है कि तेरी गड्डी चलदी रहे। वाह। की आखी आई हाकमा, की आखी आई, मुल्क चलाउण लई लाजम है कि तेरी गड्डी चलदी रहे, नहीं ते सब कुछ डुब जावेगा, जेड़े रह गए वो भी भुखे मर जावणगे, मां धरती ते दुश्मन हमला कर देवेगा। की आखी आई, की आखी आई, मुल्क चलाउण लई लाजम है कि तेरी गड्डी चलदी रहे, नहीं तो सब कुछ डुब जावेगा, जेड़े रह गए वो भी भुखे मर जावणगे, मां धरती ते दुश्मन हमला कर देवेगा। गल सुन हाकमा जे ये गल है, गल सुन हाकमा जे ये गल है, फिर तू इंज कर साडी साडे सारे टब्बर दी खल ला लै। वाह। गल सुन हाकमा जे ये गल है, फिर तू इंज कर साडी साडे सारे टब्बर दी खल ला लै, होर ते साडे पल्ले कुछ नहीं, होर ते साडे पल्ले कुछ नहीं, बस ये वेख लई की मुल पैंदा है साडी खल दा, बस ये वेख लई की मुल पैंदा है साडी खल दा, तेरी गड्डी 2 को दिन ते चल जावेगी, तेरी गड्डी 2 को दिन ते चल जावेगी, अगो की है टैक्स दे नाते छल ला लें तू, फिर किसे दी खल ला लें। क्या बात है भाई, जबरदस्त मुकाबला है। आपने तो सही वो एक पाकिस्तान के जज्बात की जो अक्कासी की है। खूबसूरत। मगर आप देखिए कि इसमें पाकिस्तानी जो है उससे आप वतन के नाम पे जो चाहे करवा तो इतना जज्बा जहाँ हो, कि जो ब्यूटी है वो ये कि जहाँ इतना जज्बा हो कि वो अपने अपने खानदान की खाल तक उतार के देने को तैयार है। आप थोड़ी सी मोहब्बत करें, थोड़ा सा उसे तालीम दें, थोड़ी सहूलत दें, तो वो कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। बिल्कुल बेशक बेशक। ये आम आदमी का एक बहुत बड़ा नौहा है जी। ऐसा ही है। कल्याण साहब, आप भी पंजाबी की कोई नज़्म? जी, और हमारे मुर्शद पाक हैं, इनकी तरह तो नहीं हो सकता। खैर, किंज मारेगा कोई सानू, किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च बिखर जावांगे। वाह। किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च बिखर जावांगे, बन के हवा दे बुलबुले हवावां च बिखर जावांगे, तारियां संग लिखांगे, तारियां संग लिखांगे, पंजाब ते पाकिस्तान, तारियां संग लिखांगे, पंजाब ते पाकिस्तान, खुद भी तारे बन के खिलर जावांगे, किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च बिखर जावांगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जाहिद साहब बताइएगा कहाँ तक पहुँचे, इनफैक्ट दिखाइएगा कि कहाँ तक पहुँचे आप। कंप्लीट कर दिया। वाह, जबरदस्त जबरदस्त के साथ वाटर कलर, बहुत खूबसूरत। और जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, जितनी नफासत से आपने इतने कम वक्त में आपने इसको बनाया, अगर कैमरामैन इसको जूम करके दिखा सकें और थोड़ा क्लोजअप में दिखा सकें तो। जाहिद साहब, वैसे कितना टाइम लगता है आपको यूजुअली इस तरह के पोर्ट्रेट्स बनाने में, स्केचेस बनाने में? वैसे तो 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि शो का टाइम होता है, फिर हम इसमें शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जो स्केचिंग के होते हैं, आउटलाइंस होती हैं। अच्छा, ओके। तो जब हम डिटेल में जाएंगे, इसकी पर्सपेक्टिव में जाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप ये वाटर कलर का इसमें इस्तेमाल करते हैं, ऑयल पेंट्स वगैरह भी यूज? वैसे ऑयल पेंट, एक्रेलिक मुख्तलिफ मीडियम हैं, लेकिन अच्छा। वाटर कलर ज़रा जल्दी होता है और थोड़ा सा मेरी तबीयत में काम करते हुए जल्दी भी है, तो मुझे सूट करता है वाटर कलर। अगर मैं ऑयल पेंटिंग में जाऊंगा तो वो 3-4 दिन तक ड्राई नहीं होगा, कंप्लीट और ज्यादा टाइम लेगा। ठीक हो गया। जाहिद साहब, आपने तो मुतअद्दिद स्केचेस बनाए होंगे। जी जी। आपकी ऐसी कोई फेवरेट शख्सियत जिनको ड्रॉ करने में आपको बड़ा मजा आता है? साहब, मुझे ज़ाते खुद बहुत मजा आता है अपना पोर्ट्रेट बनाते हुए। मुझसे अच्छा कोई होगा, मुझे लगेगा। ये तो सेल्फ लव की बड़ी बिल्कुल, ये ऑब्सेशन भी जरूरी है भाई। मैं उससे बाहर नहीं निकल रहा अभी तक। और ये सबसे मुश्किल भी है कि अपना ही स्केच बनाना। हाँ, क्योंकि बिल्कुल मिरर के सामने आप खड़े हो, एक तो प्रैक्टिस होती है, दूसरा मुश्किल काम है, और मैं मेरा मुश्किल जो चैलेंज है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये तो नॉर्मल है, हर बंदा बनाता है। जो अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, वो इंसान है कि अपने आप को पहचाने।
तो मैं तो पोर्ट्रेट में अपने आप को पहचानता, अभी तो आपको नहीं पहचान सका मैं अपने आप को, किसी को क्या पहचानूंगा। क्या बात, खूबसूरत बात की है वैसे आपने। इसका मतलब है आप अपना ही पोर्ट्रेट जो है वो सबसे ज्यादा मैं कुदरत को अपने अंदर ढूंढ रहा हूँ, मैं किसी को पोर्ट्रेट बना के उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करता। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने अपने ही बना लिए सारे पोर्ट्रेट। अपने नहीं, वैसे तो बनाता वैसे अब तक अपने लेकिन आपके सवाल के मुताबिक सबसे ज्यादा आपको अच्छा कौन सा नहीं बड़ा तो मैं अपने नेचर ढूंढ रहा हूँ, अपने अंदर से रब को ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जवाब है। थैंक यू सो मच। तो हमारे हुक्मरानों जैसे मिजाज है। नहीं सर, अल्लाह बचाए इनसे जिन्होंने बोलने की आज़ादी भी छीन ली है। ये मैं तो कायद की बात कर रहा हूँ जिन्हें बोलने की आज़ादी के साथ ज़हनी आज़ादी भी दी थी। मैंने कहा वो भी अपनी जात के गिर्द तवाफ करते हैं। बिल्कुल, हम सर इस सेगमेंट को वाइंड अप करना चाह रहे हैं और आप लोगों का शॉर्ट मैसेज जल्दी से लेना चाह रहे हैं। जी वसीम शाह साहब, मैं आपको 2 शेर सुना देता हूँ जी। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है। वाह। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, मेरे वतन मेरा सारा मकाम तुमसे है। वाह। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, मेरे वतन मेरा सारा मकाम तुमसे है, और तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब। वाह। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। क्या और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। सारी दुनिया जो हम कहते हैं ना साजिशें कर रही है हमारे खिलाफ, सबसे बड़े साजिशी हम खुद हैं अपने खिलाफ। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाह वाह। कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब। कल्याण साहब जी कल्याण साहब, एक शेर है जो हमारे 5वें गुरु ने संबोधन किया है बाबा फरीद जी को कि फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माहे। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माहे, मंदा किसनू आखी है जा तिस बिन कोई ना है। कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई शय चरिंद परिंद दरिंद हर चीज में वो खुद है, तो आप किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। वाह, बहुत बड़ा ही खूबसूरत मैसेज कल्याण जी आपने दिया है, और बहुत शुक्रिया वसीम शाह साहब, डॉक्टर कल्याण साहब, आप हिस्सा बने आज सुनो पाकिस्तान का। जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। बड़ी शानदार पेंटिंग आपने बनाई है, स्केच आपने किया। तो हमारी जी आज 76वीं आज़ादी की मुनासिबत से हमने सुनो स्पेशल पाकिस्तान आज हम अपने नाजरीन के लिए लेकर आए, और इसी मुनासिबत से हमने बड़ी ख़ास गेस्ट भी आज मधु की अपने प्रोग्राम पे। तो मेरे ख्याल से अब वक्त जो है वो बिल्कुल इजाज़त लेने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना पड़ेगा। नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।